इस समय हम बटेश्वर में हैं। बटेश्वर को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पैतृक भूमि मानी जाती है। तो यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यमुना बह रही है। बटेश्वर के घाटों का पुनरुद्धार हो रहा है। यहाँ पर सामने घाटों को बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके निर्माण कार्य का शुभारंभ हो चुका है। जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। यहाँ ढेर सारे मंदिर हैं। बटेश्वर की जब हम बात करते हैं तो यह इलाका पुराना इलाका है। सामने आपको जो ऊंचा सा इलाका दिख रहा है, अगर हम इसकी बात करें तो यह खंडहर एक पुराना किला है। यहाँ जो मंदिर हैं, अगर उनकी बात करते हैं तो 500 साल पहले यह मंदिर बनाए गए थे और यह इलाका आसपास के इलाकों में तीर्थ स्थल के तौर पर मशहूर है। यमुना के किनारे का इलाका है। यमुना धीरे धीरे करके यहाँ बहती है और आगरा के फतेहपुर सीकरी के तहत यह इलाका आता है। और यहाँ जो सामने का इलाका हम आपको दिखा रहे हैं, जो सामने का हिस्सा दिखा रहे हैं दोनों मंदिरों के बीच में, तो अगर हम उसकी बात करें तो यह वाजपेयी टोला है। यानी वाजपेयी जी का जो परिवार था, उनसे जुड़े हुए लोग यहाँ पर रहा करते थे। अब कुछ ही परिवार यहाँ पर बचे हैं और ज़्यादातर लोग या तो ग्वालियर में हैं या हम कह सकते हैं कानपुर में हैं। और जब हम वाजपेयी जी की बात करते हैं तो वाजपेयी जी का जन्म वैसे तो ग्वालियर में हुआ था, लेकिन उनके परिवार के लोग यहाँ से ही रिलेटेड थे और 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अगर हम बात करें तो बीजेपी को स्थापित करने का श्रेय उन्हीं को जाता है और उसको बनाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। और साथ ही साथ अगर हम राजनेता के साथ साथ उनकी छवि की बात करें तो कोमल हृदय के कवि भी थे। और यहाँ पर जो उनकी सबसे फेमस कविता है, अगर हम उसकी बात करें, गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, लगी कुछ ऐसी नज़र, बिखरा शीशे से शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेखा फांद, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। ये पहली अनुभूति है। दूसरी अनुभूति की अगर हम बात करें तो वाजपेयी जी ने जो लिखा, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती सुर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, हास्य रुदन में तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, उजियारे में, अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के सत सत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इतियत, अब सुस्मित हर्षित कैसा श्रम स्लथ, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कुछ कांटों में सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तनमन, जीवन को सत सत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, मैं ना चुप हूँ ना गाता हूँ, ना मैं चुप हूँ ना गाता हूँ, सवेरा है मगर पूरब दिशा में घिर रहे बादल, रुई से धुंधलके में मील के पत्थर पड़े घायल, ठिठके पाँव ओझल गांव, जड़ता है ना गतिमयता। आप समझिए, अटल जी की जब हम बात करते हैं, वाकई उनको राजनीति का अजात शत्रु कहा जाता था। यानी उनके जो विरोधी थे वो भी उनकी तारीफ करते थे। और यहाँ पर आज की अगर हम बात करें तो आज इस समय आम चुनाव का
तीसरा चरण होने जा रहा है। और यहाँ पर हम एक पीपा पुल के ऊपर मौजूद हैं। पीपा पुल यानी एक ऐसा पुल होता है जहाँ पर मुख्य पुल नहीं बनाया जाता है, लोगों को कनेक्टिविटी देनी होती है। तो यह जब बरसात नहीं होती है उस समय में ये पीपे लगाए जाते हैं और ये एक तरीके से अस्थाई पुल होता है। तो यहाँ पर छोटी गाड़ियाँ और हम कह सकते हैं छोटे वाहन आर पार जा सकते हैं, उसकी यहाँ पर आपको हम झलक दिखा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ अगर हम पास के इलाके की बात करें तो इस इलाके के घाटों का निर्माण चल रहा है, इनके घाटों को बनाया जा रहा है और यहाँ पर तेज़ी से काम किया जा रहा है। अटल स्मृति की बात करें तो अटल संकुल बनाया गया है और यहाँ पर ये पूरे के पूरे घाट डेवलप किए जा रहे हैं, क्योंकि यह इलाका तीर्थ स्थल है। ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो अटल जी की स्मृति में यहाँ पर पर्यटन की अच्छी खासी संभावनाएं हैं। और चूँकि इसकी दूरी अगर हम देखें तो आगरा से तकरीबन 70-80 किलोमीटर की डिस्टेंस है और सीधा सीधा लखनऊ हाईवे से या हम कह सकते हैं लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास का इलाका है। तो इसमें अपरिमित संभावनाएं हैं, तो उसको कहीं ना कहीं लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए इस जगह पर पर्यटक आएँ, इसकी कोशिश की जा रही है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, बटेश्वर।